बच्चे कल हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम कूलम्ब्स लॉ के बेस पे एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चार्ज है -q1, दिस चार्ज इज रिवॉल्विंग around a charge q2 along a circular path of radius r। बच्चे देखो, ये दो चार्जेस है q1 और q2। these are separated by a small distance r। तो बच्चे इनके बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगेगी वो क्या होगी? दैट इज q1 into q2 अपॉन 4 pi epsilon r स्क्वायर। अब देखो एक और बात, एक और कंसेप्ट है यहाँ पर। ये चार्ज Q1 सर्कुलर मोशन में, इट मींस दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस फोर्स, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स provides the necessary centripetal force to Q1, right? तो बच्चे देखो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज mv square upon r is equal to q1 q2 upon 4 pi epsilon naught r square। This one cancel out, ये r। बच्चे यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। 4 pi epsilon naught mr। We have to find the time period of revolution which is given by time period, that is the total distance covered, 2 pi r upon velocity। तो बच्चे हम यहाँ क्या पुट करेंगे? v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो t क्या आ जाएगा? 2 pi r upon this one value q1 q2। और ये बच्चा आ गया। बड़े ये देखो यहां पे 20 के था एक्चुअली, सॉरी, तो हम यहां पर रूट डालते हैं, वैल्यू पुट कीजिए। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट mr। तो बच्चे क्या आ जाएगा? t इक्वल टू, देखिए 2 यहां पे इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 4 4 जा 16। अब देखिए ये क्या है? पाई, पाई को रूट के अंदर लेके जाएंगे क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर। ये पाई पहले है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा पाई क्यूब। Similarly, m r cube upon under root q1 q2। This is our required result। Now we can discuss the second problem। Now here is one another problem based on Coulomb's law। ठीक है बच्चे, देखिए प्रॉब्लम क्या है। यहां पर ये ओरिजिन मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है 1 कूलम, and these all are the points given 2 meter
देखो ये बोल रहे हैं are placed along x-axis at x equal to 1 meter, 1 meter, 2 meter, 4 meter, and so on. बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इनफाइनाइट वाली प्रॉब्लम दी हुई है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज आर देयर, ये सभी चार्जेस कितने हैं 4 माइक्रो कूलम, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये सभी 4 माइक्रो कूलम। अब बच्चे देखो इस चार्ज और 1 कूलम के बीच में फोर्स एक्ट कर रही है, इस वाले चार्ज और 1 कूलम में भी, इस वाले चार्ज और इसके बीच में भी। तो हम क्या कह सकते हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग at 1 coulomb F equal to 1/4 pi epsilon naught। बच्चे आप 1 कूलम की बात करते हो, 1 Q1 Q2, 4 माइक्रो कूलम बाहर कॉमन लिया अपॉन R स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 square 8 square and so on, right? तो F equal to cancel out 10 into power minus 6 upon pi into epsilon naught. This comes out to be 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 and so on. Also we can write it 1 by 2 square 2 raised now F equal to what this is, this is an infinite series GP, infinite GP, in which A equal to 1, common ratio 1 by 2 square, that is 1 by 4. Sum of this GP S equal to A upon 1 minus R, that is S equal to A upon 1 minus 1 by 4. S comes out to be 1 upon 3 by 4. Comes out to be 4 by 3. Therefore, the net force becomes 10 raised to power minus 6 upon pi epsilon naught into 4 by 3. अब जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ हम यहां पर आए हैं, मुझे क्वेश्चन क्या कहता है, 2 small spheres each of mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating thread, each of length L but of negligible mass, if theta is the angle which each string makes with the vertical। बच्चे क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक रिजिड सपोर्ट है,
two masses are suspended from the string, each of length L. These are the two spheres. These are the two spheres. Each of mass M. तो वेट क्या होगा बच्चे? डाउनवर्ड एक्ट करेगा. वेट क्या होगा? डाउनवर्ड एक्ट करेगा. These threads makes an angle theta with the vertical. अब बच्चे देखो, चार्ज कितना है? Q. चार्ज कितना है? Q. दोनों सेम चार्जेस हैं, तो बेटे क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहे. ये थ्रेड है कितनी? L लेंथ. ये हुई टेंशन, क्योंकि वेट लगा हुआ है थ्रेड के साथ. तो बच्चों ये देखो, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये एंगल कितना? थीटा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो बेटे रिजोल्व कर दीजिए, तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा एंड दिस वन टी साइन थीटा. राइट. हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि यहां पर ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है दैट इज इन इक्विलिब्रियम एज द सिस्टम ऑफ चार्जेस is in equilibrium. Is in equilibrium. तो बच्चे इस पॉइंट पर बात करते हैं, जो वर्टिकल फोर्स है इक्विलिब्रियम में, वो डाउनवर्ड फोर्स को पूरी तरह बैलेंस करेगी. F बैलेंस दिस टी साइन थीटा. दैट मींस हमारे पास क्या आ गया बच्चों? F इक्वल टू T sin theta and mg equal to T cos theta. This is our first equation and this is our second equation. Dividing 1 by 2. Dividing 1 by 2. We get बच्चों देखो, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? F अपॉन mg दैट इज इक्वल टू T. कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा दैट इज टेन थीटा. तो F इक्वल टू mg टेन थीटा. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. बच्चे देखिए, जो हमें प्रूव करना है, हमारे पास क्या आया? एक तो mg आ चुका है और एक tan थीटा आ चुका है, बाकी भी रहता है. ठीक है, चलिए अब इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स एक्ट कर रही है F. तो F क्या हो जाएगी? F इक्वल टू Q इंटू Q दैट इज Q स्क्वायर upon 4 pi epsilon naught this distance, this point be A, this point be capital B. तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चे इन दोनों चार्ज के बीच में? AB. तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर. अब बच्चे देखो, ये थ्रेड और ये थ्रेड दोनों कितनी लेंथ की हैं? L लेंथ, सेम लेंथ. ये बेटे सेम लेंथ की L लेंथ. तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो बच्ची ये बाइसेक्टर हो गया, राइट बाइसेक्टर. तो वी कैन राइट AB दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC. Therefore F can be written as Q square
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ AC होल स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 AC स्क्वायर। In triangle, this one, OCA, AC upon L equal to sin theta, AC equal to L sin थीटा। तो बच्चे AC की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो बच्चे क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। By using the value of F from equation number 4 in equation number 3, we get using value of F from 4 in 3। बच्चे यहां पर पुट कर दीजिए। तो F की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू mg tan थीटा। और यहां से बच्चों हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 mg, देखो ऊपर ले जाओ उन्हें, 4 mg 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। क्लियर है जी, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये इक्विलिब्रियम में जो हमारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आएंगी, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा और इंपॉर्टेंट बात। थैंक यू।